अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जिन्होंने हमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 31, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तुम किसे पुकार रही थी? क्या मेरे अलावा भी तुम किसी और की यहाँ मौजूदगी की मुंतज़िर थी? अज़रक हमायो, आप? इसे मलगजे से अंधेरे में अज़रक हमायो की आवाज़ सुनाई दी थी, और जैसे खौफ के ज़रे असर इसका नाम इसने पुकारा हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दफ़ा हो जाइए यहाँ से। इसका यहाँ आना जैसे इसे सख्त तैश में मुब्तला कर गया था, जिसके ज़रे असर वो हलक के बल चिल्लाई थी। ओह बेबी, तुम तो सच में ही किसी और की मुंतज़िर थी यहाँ। मुझे लगा शायद तुम मेरी मुंतज़िर हो। ऐसी टूटी बिखरी हालत में तुम्हें मैं बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ, ट्रस्ट मी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन किए इसका सर था पैर, अपनी बेबाक नज़रों से इसका भरपूर जायजा लेता आंख दबा कर बोला, जबकि इसने इसे फाड़ खा जाने वाली नज़रों से देखा था। बेबी, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये कहते साथ ही इसने साइड दीवार पर नस्ब किए बिजली के बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट को जलाया था, जिस पर पूरा कमरा रोशनियों में नहला गया था। रिलीज इंसान, जाओ यहाँ से। आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इसने उठकर दीवार का सहारा लेते हलक के बल चिल्लाकर इसे वहां से जाने का इशारा किया। ओके बेबी, टेक अ रेस्ट बेबी, आई एम गोइंग। तुम तो गुस्सा ही हो गई। बेबी, मैं जा रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स। जिस पर वो चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए दबे पांव पीछे की जानिब चलता कमरे से बाहर निकल गया। अबदार, तुम्हें ये कव्वाली नाइट सॉन्ग पसंद है क्या? वो कार में बैठा बड़े सीरियस अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था जब इसने इसके चेहरे के बागौर तासरात को देखते सवाल किया था। हाँ, इसने यकलफ्सी जवाब दिया। क्यों, कोई ख़ास वजह? इसने जानना चाहा। असल वजह वो जानती थी, लेकिन शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए फिर भी इसने पूछ लिया। वजह वो ना हो जो वो सोच रही है। अक्सर मुझे मेरे जिगर की बेवफाइयों की याद दिलाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। वो मुस्कुराकर इसकी तरफ देखते बोला। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी इस सितमगर के लिए। इसका दिल न जाने क्यों इसे लेकर अनदेखी दुआएं मांग रहा था। जब अचानक इसका डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल वाइब्रेट हुआ था, इसने फौरन से पेशतर से मोबाइल को कान के साथ लगाया था। मैं आ रहा हूँ, बस इतना कहते हुए इसने कॉल कट कर दी थी, जबकि रायमा भी इसके अजीबोगरीब रवैये पर हैरान और परेशान थी। और बेसाख्ता वो पल दो पल के लिए इसके हसीन वजीहा चेहरे को यकटक दिखती ही रह गई, जबकि अबदार ने इसकी घड़ी खुद पर नज़रों का शायद नोटिस नहीं लिया था, या फिर जानबूझकर लेकर भी अनदेखा कर दिया था। इसका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ध्यान ड्राइविंग पर था, जो फिलवक्त काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रहा था। रात से सुबह और सुबह से रात होने को आई थी। वो यूं ही यहाँ बंद थी। इसे लगा जैसे वो चला गया है। वो तो अपने गम में गुलता यूं ही दोजाना होकर बैठी रहती, जब एक बार कदमों की धमक से इसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा था, तो इसके चेहरे का रंग एक बार फिर से इसको यहाँ देखते पल भर में सुर्ख हुआ था। इसे अपने सामने देखकर इससे पहले वो इसे कुछ कहती, इसने पल की चौथाई में रहा सहा फासला तय किया था, और इसे शानों से पकड़कर अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ा था कि वो इसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर बुलबुला ही उठी थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, वो दर्द से चीखी। हालांकि बल चिल्लाई। बेबी, अभी पकड़ा ही कब है जो छोड़ भी दूं? लेट्स एंजॉय बेबी। वो इसे बेड के पास पहुंचकर धक्का देता बोला। डार्लिंग, मुझे एक काम पड़ गया था, तब मुझे उस वक्त जाना पड़ा। वो क्या है कि तेरी यार का, वो क्या नाम था उसका, हाँ अवतार, उसे शक पड़ गया था कि मेरी गंदी नीयत पर, और तब से साला मेरे पीछे ही पड़ गया। मेरे आने जाने पर नजर रखने लगा, लेकिन मैं भी फिर अजरक हमायूं हूँ, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। इसके भेजे हुए बंदों की आंखों में धूल झोंककर मैं तुम्हारे पास आ ही गया। कुत्ते की तरह तुम्हें सड़कों पर ढूंढता फिर रहा है, जब से इसे पता चला कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। हा हा। चलो बेबी, अब ये रोने का ड्रामा खत्म करो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा, बस मुझे अपनी बाहों में लेकर जरा सा खुश कर दो। वह मकरू हंसी हंसते बोला।
मैं कमीने तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। ओह लेट्स सी बेबी। इसने ये कहते इसके पैरों से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और पल की चौथाई में इस पर हावी हुआ था, इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर इस पर हावी होता इसने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर इसे खुद से दूर धकेला था और वहां से भागी थी। अभी वो 2 कदम दूर ही गई होगी कि इसे यकदम चक्कर आया और लड़खड़ाकर वो जमीन बोस हुई थी। इसने हफ्ते भर से कुछ खाया पिया नहीं था, जिसके चलते इसकी ये हालत हो गई थी। नहीं तो इस जैसे घटिया आदमी की हिम्मत नहीं थी कि हसानिया पर अपना तसल्लुत बरकरार रख पाए। ओह बेबी, इतनी जल्दी बेहोश हो गई, अभी तो मैंने ठीक से इंजॉय भी नहीं किया और तुम। इसने खबासत से कहते अपना सर झटका। बेबी, यहाँ मज़ा नहीं बल्कि वहाँ है। मुझे तुम्हारी चीखें सुनना थी, तुम्हारी चीखें मुझे पुरसुकून कही थी, इसलिए अब सबसे पहले मुझे तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। इसके चेहरे पर इसने बेबाकी से अपनी उंगलियां दौड़ाई और इसके लबों को अपने अंगूठे से बेदर्दी से मसलते बोला। इसने बेड के पास पड़ा पानी का जग, जो जाने कितने दिनों से यूं ही वैसा ही भरा पड़ा था, इसे साइड दराज से झुक कर उठाया और इसका ढक्कन हटाकर दूर उछाला और जग को एक झटका देकर इस जग का सारा पानी इसके मुंह पर फेंका था, जिस पर वो कुछ ही देर में खांसते हुए उठ बैठी थी और इसे एक बार फिर से अपने सामने रख इसकी आंखें खौफ से उबल कर बाहर आने को बेताब थी। बेबी, तुम्हें क्या लगा अजरक हमायूं तुम्हें यूं बेहोश रहने देगा? अरे जब तुम होश में ही नहीं रहोगी तो खुद पर हुआ इतना बड़ा जुल्म कैसे देख सकोगी? और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कमज़ोर नहीव सी जान पर ये सब जुल्म होते सहो। वो इस पर एक बार फिर झुकता कि सानिया ने खींचकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बेहुदा इंसान, अपनी इन फजूलियात समेत यहाँ से दफा हो जाओ, वह चिल्लाते हुए बोली। मुंह पर पानी पड़ने से इसके कुछ हवास बहाल हुए थे। यू बीच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो? हाँ मारा मैंने, और भी चटाक। इससे पहले इसकी बात पूरी हो पाती इसने अपने सख्त मर्दाना हाथ इस पर उठाया, जिस पर वह मुंह कबल बेड पर गिरी थी। तुम्हारा तो मैं आज अच्छे से इलाज करता हूँ, ताकि आइंदा तुम मुझ पर तो क्या किसी पर भी हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचो। इसने इसके दोनों हाथों को कमर के बल बेरहमी से मोड़कर बांधा था और इसके शाने से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। घटिया इंसान, मुझे हाथ मत लगाओ, वो चिल्लाई थी। अवतार के अलावा आज दूसरी बार वो इसकी लम्स पर तड़प उठी थी। आज इसकी आबरू लूटने वाली थी, इसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इसकी हिचकियां बन गई थी जबकि वो इसका चेहरा पकड़कर एक बार इसके ऊपर झुकता के मोबाइल पर आने वाली कॉल पर वो मुतवज्जा हुआ। बेबी, तो मैं आकर प्यार करता हूँ, पहले ज़रा इस हरामी से निपट लूँ। और स्क्रीन की रोशनी पर जगमगाते नंबर को देख वो फ़ोन हाथ में लेता इसी रूम के बने छोटे से टेरेस की जानिब आया था, जबकि वो बेड पर यूं ही औंधे मुंह लेटी बेआवाज़ अपने गुनाहों और अपनी असमत की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रही थी। अल्लाह प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे, मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करती हूँ। मेरे गुनाह इतने हैं कि शायद जिनकी मेरे अपनों की नज़र में कोई मुआफ़ी नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे किसी बदबूदार गंदगी के ढेर की तरह खुद से दूर काट कर फेंक दिया। लेकिन तू तू तो रहीम करीम गफ़ार है। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी गलतियों से दरगुजर फरमा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस दरिंदे की कैद से आज़ाद फरमा। वो अपनी आंखें कुर्ब से बंद किए हिचकियों के दरमियान रोती मुसलसल अपने हाथों और पाँव को आज़ाद करवाने की कोशिश में अपने रब से आहोजारी कर रही थी। आज किस्मत इसको किस मोड़ पर ले आई थी जहां सहारा देने और इसे बचाने तक के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था। हर तरफ मायूसी ही मायूसी छाई हुई थी। इसके गुनाह आज इसको किस मोड़ पर ले आए थे जहां चाहकर भी वो अपने इन गुजरे हुए माह व साल को वापस नहीं ला सकती थी। लेकिन अफसोस, इसके ये गुनाह रात की तारीकी से भी ज्यादा तारीक और भयानक थे। अब देखना यह था कि आने वाला दिन सुबह के उजाले की तरह इसके नसीब को रोशन और चमकदार करता था कि नहीं, या फिर शायद सियाह और तारीक रात की तरह अपनी इज्जत के छिन जाने का खौफ, या फिर ये मलाले यार जुदाई, ये तनहाइयाँ ताउम्र के लिए इसका नसीब ठहरती हैं। तकरीबन आधे घंटे के वक्फे से जब वो कॉल पर दूसरी जानी मौजूद हस्ती को खैरबाद कहकर वापस लौटा, तो इससे पहले कि अभी वो इस पर झुकता कि किसी ने इसे इसके शानों से पूरी तरह से पकड़ते एक झटके से इससे दूर धकेला था। जलील कमीने घटिया इंसान, तुम्हारी मैं आज जान ले लूंगा। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे जिगर की तरफ अपने इन गलीस हाथों को बढ़ाने की? वो जब रूम में दाखिल हुआ था तो अजरक हमायों को सानिया पर झुका देकर इसने इसे खींचकर इससे दूर किया था और इस पर बेतरपे मुक्के बरसा दिए थे। वो यहाँ तक ही नहीं रुका था बल्कि तैश में इसका सर जोर से दीवार में दे मारा था।
अब्दार न नहीं, ये मर जाएगा, छोड़ दें इसे। वो जो ज़मीन पर पड़ी इसकी गन उठाकर इस पर अंधाधुंध फायरिंग करने ही वाला था जब रायमा ने इसे बाजुओं से पकड़ कर रोका था, जिस पर इसने अपने गुस्से से फट रहे दिमाग को सख्ती से आंखें मीच कर पल भर के लिए पुरसुकून किया था। ये तुम क्या कर रहे हो? इसने इधर उधर देखा, लेकिन अगले ही पल में इसने बगैर सोचे समझे इसके कंधे पर फैला स्ट्रोलर एक झटके से खींचा, और इससे पहले कि वो इससे कोई सवाल जवाब करती, जब इसने इसके इसी स्ट्रोलर से अजरक के हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए कमर के पीछे मोड़कर बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से इसने सानिया के हाथों को बांधा था, इनको इतनी सख्ती से बांधा कि इसकी दिलखराश चीखें निकल गईं। जबकि 4 कदम साइड पर पड़े एक भारी सोफे को इसने इसकी टांगों पर पटक दिया, जिसके वजह से इसकी चीखने चिल्लाने में मजीद इजाफा हुआ था। तुम पुलिस को कॉल करो, इसने मुड़ते हुए राइमा से कहा, और बेड की जानिब बढ़ा था जहां सानिया का वजूद होशो-खर्च से बेगाना बेसुध पड़ा हुआ था। मेरी जिगर, आंखें खोलो, देखो ना यार जिगर, तुम्हारा अवतार आ गया है। इसके सर के नीचे अपना हाथ रखकर इसे ऊंचा करते हुए इसका गाल थपथपाते हुए बोला, लेकिन फिर अगले ही पल इसे अपने बाजों में भरकर बाहर की जानिब भागा था। अवतार, इस आदमी का क्या करना है? राइमा ने कहा, जबकि वो भी इसे निकलते देख इसके पीछे भागी थी। मरने दो साले को इधर ही, पुलिस आ जाएगी तो देख लेगी इसको, नहीं तो बाद में मैं तो हूं ना। इस साले के हाथ पैर काटने के लिए वह बर्क रफ्तारी से सीढ़ियों को फलांगते बोला। इसके इशारा करने पर रायमा ने जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचकर इसका दरवाज़ा खोला, जिस पर वो इसे लिए गाड़ी में बैठ गई। मैं चला लूंगी। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी तो अवतार की किन आँखों से इसकी तरफ देखा आया कि वो गाड़ी चला लेगी या नहीं, जिस पर वो जल्दी से बोली थी, जबकि वो ड्राइविंग सीट को संभालते हुए गाड़ी जन से भगा कर ले गई। जब आप किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी गलतियां आपके जज्बात को कभी नहीं बदलती, क्योंकि सिर्फ दिमाग नाराज़ होता है लेकिन दिल फिर भी उसी इंसान की परवाह करता है। और यही हाल उस वक्त हरमजान का था। वो लाख इससे नाराज़ और बदगुमान सही, लेकिन वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। इसने अब सोच लिया था कि अब वो अपने दिलो दिमाग से पिछली तमाम तलख बातों को भुलाकर जानिया के साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन पल भरपूर तरीके से जिएगा। इसने इसके सोए हुए वजूद पर एक नज़र डाली, और मुस्कुराते हुए इसने झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे और इसके माथे पर आए बालों को प्यार से पीछे किया था। वो सोए हुए इसे अपनी जानिब अपील कर रही थी। वो एक बार और झुका इसके चेहरे पर। अब की बार इसका निशाना इसकी बड़ी बड़ी गजाली ग्रे रंग की आंखें थी, जो कि अब नींद के खुमार से बंद थी और इन पर लंबी लंबी पलकें अपना साया किए हुए थी, जिस पर इसने झुककर इन पर प्यार किया था और फिर बारी बारी इसके गालों का भी बोसा ले डाला। नज़र इसकी जब लबों पर पड़ी तो बेसाख्ता वो मुस्कुरा दिया, और अपनी बेखुदी में वो इसके नरम गुदास लबों पर झुक गया। इसकी शिद्दत भरे अंदाज पर जानिया ने सटपटाकर अपनी आंखों को खोला, जिस पर हमजान को खुद पर झुके देख इसकी सिट्टी गुम हुई थी। और इंतहा तो तब हुई जब इसने हमजान की सुर्ख खुमार भरी लो देती आंखों में झांक कर देखा। वो इस वक्त इससे क्या चाहता है? इसकी खुमार भरी आंखों के तकाजे देखकर इसकी जान हवा हुई थी। रमजान, इसने बेचारगी से इसे पुकारा। रिलैक्स यार, कुछ नहीं कर रहा। इसके एक गाल पर अपने अंगूठे के पोर से नरमी से रब करते हुए वो बोला, जबकि इसके चेहरे की मासूमियत और शर्माए घबराए तासुरात को देख इसे हंसी अलग से आई। स्वीट हार्ट, यूं सोचने में खुद को हल्कान मत करो, सो जाओ। वो सैराब नहीं हो पा रहा था, प्यास थी कि बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन खुद पर बंद बांधते वो इसे सोने का कहकर इसे अपने कुशादा चौड़े सीने से लगाए आंखें मूंद गया। रमजान, धीमे मदम लहजे में वो बोली, जी हुक्म। रमजान की जान, वो दिलो जान से इसके पुकारने पर निसार हुआ था, जबकि इस दौरान इसके लब रमजान के ऐन दिल के मुकाम पर टच हुए थे, जिस पर रमजान का दिल जोरों शोर से धड़का था। शुक्रिया मुझे मुआफ करने के लिए। वो सर उठाकर इसकी जानिब देखती हुई बोली, मोहब्बत नहीं हो तुम मेरी, जुनून हमजान हो मेरा, और मेरा जुनून मुझे इतनी इजाज़त देता है कि मैं तुम्हारी हर गलतियों को खुले दिल से मुआफ़ कर दूं। इसके अलावा और कुछ? हरमजान सख्त बदमज़ा हुआ इसके शुक्रिया कहने पर। इसे लगा वो पता नहीं क्या कहने वाली है, जिस पर ठंडे ठार लहजे में वो बोला, हाँ मुझे और भी कुछ कहना है। वो इसके खूबसूरत वजीहा चेहरे को अपनी वालहाना नज़रों से देखती बोली, क्या? वो इसकी पेशानी के कोने से इसके गाल तक अपनी शहादत की उंगली से आड़ी तिरछी सतर खींचता बोला। वो जानता था वो ऐसी ही कोई फजूलियात ही मुँह से निकालेगी, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही इसकी हर बात सुनने के लिए हम वक्त तैयार था, क्योंकि इसके लिए इसकी हर बात अहमियत की हामिल थी। वो रमजान, मुझे कुछ कहना है। वो झिझक रही थी, या शायद फिर इससे कुछ कहने से डर रही थी। स्वीट हार्ट, जो कहना है फट से कह दो, और अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, फिर कभी बता देना। वो इसको कुछ कहने ना कहने की कशमकश में मुब्तला देकर नरम लहजे में बोला, रमजान,
मुझे वो दरअसल मुझे तुम्हें बताना है कुछ। वो अभी भी झिझक रही थी इससे। ओके, अब फिर कभी बताना, मुझे नींद आ रही है। वो मुंह पर हाथ रखता जमाई लेते बोला, रमजान मुझे बताना है सच में। वो जल्दी से बोली, मुवादा कि वो सच में ही ना सो जाए, तो फिर बताओ जल्दी से। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, जबकि इसकी ये मुस्कुराहट जानिया से मख्फी ना रह सकी। वो, रमजान मुझे स्वीट हार्ट बता रही हो ना, तो चुप करके सुनो मुझे। वो इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखते इसे चुप रहने का ऑर्डर्स देने लगी, जिस पर इसने सर खम करके इसे की इसी उंगली को चूम लिया। मुझे हमसान वो रुकी, पल भर के लिए इसकी जानिब देखा। वो मुस्कुरा रहा था, जिसको देखकर वो भी फिर मुस्कुराई। आज से नहीं बल्कि पहले दिन से ही तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार इस रात लॉन में देखा था। और ये मेरी मोहब्बत तुम्हारे बेपनाह जुनून को देखकर तुमसे नफरत करने के बावजूद भी मज़ीद बढ़ती चली गई। मैं इस दिन नहीं बताना चाहती थी उस दिन पर। अपिया ने कह दिया, रमज़ान मैंने उस दिन तुम्हारे जज्बात की नाकदरी नहीं की थी, बल्कि उस दिन अपने जज्बात की नाकदरी की थी। तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि खुद को खुद से ही धोखा दिया। और आज मैं तुमसे इस बात का एतराफ़ करती हूँ, मिसेस जानिया, रमज़ान हमदानी को अपनी ज़िद्दी अक्खड़ बदतमीज़ शोहर से बेहदो बेहिसाब मोहब्बत है। इसकी खूबसूरत इस मुस्कान से मोहब्बत है। इसके मुस्कुराते दमकते चेहरे को देखकर आंखों में इसकी मोहब्बत का एक जहान सजाए बोली, इसकी इस खूबसूरत दिल से मोहब्बत है, जिसके दिल की रियासत में सिर्फ मैं किसी मलका की तरह आबाद हूँ। वो इसके दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखते बोली, और आखिर में बस तुम्हारे इस बेपनाह जुनून रमज़ान से मुझे इश्क है। इसकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। पुरानी यादें किसी पुरानी फिल्म की तरह इसके आगे किसी स्क्रीन की तरह चलने लगी थी, और आज इसके साथ रवा रखे गए अपने हतकमेज़ रवैये की बदसलूकी का इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो किस कदर इसके साथ बदतमीजियाँ करती आई थी, जिसका अजाला इसने अपने तईं इसकी बेदाग कुशादा पेशानी पर अपना मोहब्बत चाशनी भरा लम्स छोड़ते हुए किया। सीरियसली स्वीट हार्ट, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे अभी क्या कहा। क्या वाकई में तुमने अभी मुझसे इजहार मोहब्बत किया? वो शॉक्ड हुआ था इसके इस तरह अचानक इजहार मोहब्बत करने पर। और अगर किया है तो इतने प्यार भरे इजहार पर मेरा जवाब देना तो अब बनता है ना। जाने ने इसकी बेयकीनी पर सर इस बात में हिलाया, जिस पर वह शरारत से अपनी एक आंख के कोने को दबाता इस पर हावी हुआ था। रमज़ान वो रूहान से लहजे में बोली, जानिया की जान अब मुश्किल में आई, पर गलती भी तो इसकी अपनी ही थी। इसने यह कहकर खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। नो स्वीट हार्ट, इतना बड़ा झटका दिया है तो भुगतो अब मुझे। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि रमज़ान तुमसे कितना और किस कदर प्यार करता है। तुम्हें हासिल कर लेने का जुनून खुमार की तरह किस कदर मेरे रगों पे में खून बनकर दौड़ता है। एक मिनट रमज़ान, इसने इसकी किसी भी पेश रफ्त से इसे रोका, जिस पर रमज़ान ने इसे तीखे तेवरों से देखा। वो, मैंने पूछना था कि तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं होना। वो इसकी जानिब उम्मीद और यासिया से देखती पूछने लगी, स्वीट हार्ट तुम्हें क्या लगता है? बदले में इसने अपने आईब्रो अचकाते सवाल किया। जानिया परेशान हुई। वो अभी तक नहीं माना था इससे नाराज था। जबकि रमज़ान से इसके चेहरे की उदासी नहीं देखी गई, तो इसने इसके कान में झुकते एक दिल फरेब सी सरगोशी की थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इतने प्यार भरे इजहार के बाद भी मैं। इसने अपनी बात अधूरी छोड़ते इसके कान की लो पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। रमज़ान की कुर्बत में तुम्हारी हर संगीन से संगीन गलती, हर कोताही की मुआफ़ी है। बस मुझे मनाने के लिए ऐसे ही अपनी अदाओं से नित नए तरीकों से लुभाती रहना, जैसे आज। इसने अपने निचले लब को दबाते मैंने खिजी से कहका लगाया, मैं ऐसे ही तो नहीं तुम्हें बदतमीज बेशर्म कहती हूँ। इसने इसकी बात पर करते इसके कंधे पर मुक्का मारा। आह जालिम बीवी, ऐसे भी कोई अपने शोहर को मारता है? कैसे दोपहर को तुम आफत की पुड़िया बनी। रमज़ान, अब मैंने तुमसे नाराज़ हो जाना है। दोपहर की अपनी तमाम हरकत को सोचते वो शर्म खुफ़्फ़त से लाल होते इसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोली, तुम इतनी आसानी से अब मुझसे छुप नहीं सकती। मैंने तुमसे अभी ढेर सारा प्यार भी करना है। वो इसका सर पर बोसा लेते हैं बड़े बेबाक लहजे में बोला। जानिया ने इसकी शर्ट को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ा, जबकि वो इस पर अपना जाबिजा लम्स बिखेरता अपने साथ साथ इसे भी अब मदहोश कर रहा था। रमज़ान को अपनी जॉन में वापस लौटता देख वो मान गया था, इसने इसे मना लिया था। आज सही मानों में जानिया इसकी गुर्बत में पुरसुकून हुई थी। इसने खुद स्पुर्दगी देते अपनी शर्म हया से लबरेज आंखों को बंद कर लिया था। तुम ठीक हो? इसने पूछा।
तो तुम अबदार। वो जब होश में आई तो इसे यूं अपने सामने देखकर इसने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। वो पलकें झपक झपक कर इसकी जानिब देख रही थी, जबकि अबदार इस सितमगर के पलकों के झालर गिरने उठने से पल भर में महबीत हुआ था और झुककर इन झालरों को मोहब्बत से चुन लिया और इसे अपने कसरती मजबूत बाजों के हसार में भर लिया। तुम महफूज हो जिगर, क्योंकि तुम मेरे मजबूत हिसारे मोहब्बत में कैद हो। इसने इसके कान में सरगोशी की थी, जबकि वो बिना मज़ाहमत किए इसके शाने पर सर रखे अपनी आंखें मूंद गई थी। और ये इनकी इतनी सारी लड़ाई झगड़ों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि जब से इनका रिलेशन ख़राब हुआ था वो तब से इसे झटकती और धुतकारती ही तो आ रही थी। इसके बालों की खुशबू इसके नथनों से टकरा रही थी, जिस पर अब्दार ने एक गहरा सांस भरा। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास ही आया। बस यही एक बात अच्छी लगी मुझे मेरे हरजाई की। अबदार, ये राइमा को तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? वह दबा दबा सा चिल्लाए। इन्हें लगा कि इसकी गोद में राइमा, जिसे वो इसकी गोद में होने की वजह से देख नहीं सके, लेकिन जब राइमा को पीछे आता देखा तो इनके तो मिर्ची हिला गई। एक बार फिर से वो लड़की इसके बेटे की जिंदगी में तबाही मचाने आ गई थी। डैड, चिल्लाए मत। मैं नहीं चाहता कि आपके चिल्लाने से मेरे जिगर के आराम में खलल पड़े। बाद में बात करते हैं, इसने सर्द लहजे में नीची आवाज में कहा। जिगर, तुम अपनी नींद पूरी करो, मैं तब तक अपने घसीले बाप को जरा शीशे में उतार कर आता हूँ। वो आंख दबाकर बोला और अपने कमरे में लेटाकर इस पर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर अपने बाप के बिगड़े तेवरों को संभालने इन्हें कदमों से वापस पलट गया था, जबकि वो जो अभी तक खौफ के जरिए असर थी यूं ही आंखें मूंदे बेसुध लेटी हुई थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।